हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से स्टेटिस्टिक पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, नियत सहसंबंध। एग्जाम के अंदर ये जो 12 मार्क्स का आता है। ठीक है, 12 मार्क्स लेने के लिए आपको क्या इसे डे बाय डे देखना पड़ेगा। जैसे जैसे आप इसे देखते जाओगे आपको वो समझ में आता जाएगा। ठीक है, और आपको इसे प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। आप प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज़ आपको क्या हो जाएगा, याद होता चला जाएगा कि इस चैप्टर के अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, तो आप इसे देखते जाओ और इस वीडियो के बाद ये वीडियो के बाद में छोटे छोटे सवालों का मैं वीडियो बनाऊंगा जो एग्जाम के अंदर 2-2 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, जो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। सेक्शन सी के अंदर जो सवाल आते हैं उसके वीडियो में आपको इस चैप्टर के मैं बना के दूंगा। ठीक है, इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, और ये जो वीडियो मैं बनाने वाला हूं ये काल पियर्सन का जो तीसरा नंबर का जो फॉर्मूला यूज होता है वो मैं बताने जा रहा हूं। पहला और दूसरा मैंने बता दिया, तीसरा मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, बहुत ही आपको इस वीडियो से जानकारी मिलेगी। ठीक है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने जा रहा है ये। सो प्लीज स्टे विथ अस। आज फिर हम स्टेटिस्टिक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, स्टेटिस्टिक में चैप्टर नंबर 3। ठीक है, नियत सहसंबंध जो एग्जाम में 12 मार्क्स का है। ठीक है, जो ये नियत सहसंबंध है वो काल पियर्सन के फॉर्मूले के ऊपर है। ठीक है, काल पियर्सन का जो फॉर्मूला है उसी पे ये बेस्ड है, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, और काल पियर्सन में जो है 3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं, 3 तरह के फॉर्मूले होते हैं काल पियर्सन के अंदर। पहले तरह का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, सवाल करा दिया है। दूसरे तरह के फॉर्मूले को मैंने 2-3 एग्जांपल देकर के मैंने समझा दिया है। अभी तीसरे तरह का जो काल पियर्सन का फॉर्मूला है उसके ऊपर का मैं क्वेश्चन आपको यहाँ कराने जा रहा हूँ। ठीक है, जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो देखा जाए, देखोगे यहाँ पे मैंने आपको सवाल लिख करके दिया हुआ है। ठीक है, ताकि आप समझ पाओ। सवाल मैंने लिख दिया है, देखो आप ध्यान से देखना, मैं सवाल आपको समझा रहा हूँ। प्लीज़ इस तरह से देखना जैसे कि आप वही चीज़ देख रहे हो जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप ये बोर्ड पे पूरा लिखा हुआ है, इधर उधर मत देखना, जो मैं दिखा रहा हूँ आपको वो देखने की कोशिश करना। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन, ये पूरा जो आप देख रहे हो ये पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो रो में लिखा हुआ है, मैंने आपको पहले भी बोला है कि 2 आपको रो दिया जाएगा। उसमें पहले वाले में अगर कोई भी नाम लिखा हो, दूसरे वाले में कोई भी नाम लिखा हो, तो आप पहले वाले को x बोलोगे, दूसरे वाले को y बोलोगे। तो आपका ये पहला वाला x हो गया, दूसरा वाला y हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको नाम दे दिया। उसके बाद नीचे इसके लिखा क्या होता है, इस सूचना से पूर्ति का मूल्य के प्रति नियत संबंध रेखा ज्ञात कीजिए। रेखा हमें बताना है, रेखा मतलब होता है वाई कैप, याद रहे। ठीक है, रेखा हमें बताना है यानी वाई कैप हमें बताना है। ठीक है, अब किसका किसके प्रति तो देख लिया जाए। देखो इसने क्या कहा कि पूर्ति का मूल्य के प्रति, पूर्ति को हमने क्या बोला है, वाई बोला है, तो यहाँ ऊपर वाई लिख दो। ठीक है, मूल्य को हमने क्या बोला है, एक्स बोला है, तो ऊपर क्या लिख दो, एक्स लिख दो। ठीक है, तो अब पढ़ा जाए तो पढ़ोगे तो देखोगे y का x के प्रति नियत संबंध रेखा। अब इस तरह से आपको वहां से पता चल जाएगा। कभी कभी क्या होता है, y का x के प्रति नियत संबंध रेखा ऐसे लिख करके दे देता है, कभी कभी थियरी में लिख के देता है। तो थियरी में लिख के देता है तो आपको इस तरह से पहचानना पड़ेगा। एक ही सवाल किया गया है कि y का x के प्रति नियत संबंध रेखा बताओ। ठीक है, चलो अब सॉल्व किया जाए। तो सॉल्व करोगे तो जैसे कि आपको पता है कि जो ये x और y रो में दिया है उसको सबसे पहले आपको कॉलम में लिखना है। जैसे दिखा रहा हूं बस उतना देखना है आपको। ठीक है, ध्यान से देखते जाना, इधर उधर मत जाना। ठीक है, तो चलो देखोगे तो x और y आपने लिख दिया। ठीक है, x और y आपने लिखा तो x और y के जो आंकड़े हैं, नंबर्स हैं, वो 50 से बड़े हैं। तो हमारा काम क्या होता है, x बार निकालो और y बार निकालो। x बार निकालने के लिए सिग्मा xi डिवाइड बाय n। ठीक है, और y बार निकालने के लिए सिग्मा yi डिवाइड बाय n। तो सिग्मा xi डिवाइड बाय n, सिग्मा xi मतलब इसका जोड़ आप देखोगे 480, n मतलब क्या है, टोटल संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 से डिवाइड कर दोगे आपको क्या मिल गया, 60 मिल गया। ये हो गया x बार। y बार के लिए हमारे पास y का जोड़ होना चाहिए। ठीक है, 632 बटे में n क्या है हमारे पास 8, तो ये क्या हो गया 79। ठीक है, इस तरह से आपको x बार और y बार मिला। x बार और y बार आपको पॉइंट में नहीं मिला तब आप तीसरा वाला फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, तीसरा वाला फॉर्मूला कब यूज करते हैं मैंने वीडियो नंबर 1 में बताया है। ठीक है, आप वहां पे जाकर के देख सकते हो। अगर आपने नहीं देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, आप वहां पे जाओ और देखो। ठीक है, तो ये आ गया पॉइंट में, मतलब ये पॉइंट में नहीं है तो हम तीसरा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब तीसरा वाला फॉर्मूला यूज करने का देखो तरीका क्या है। तो आपको x जो दिया है, आप एक कॉलम बनाओगे, x और y का कॉलम आपने बनाया, उसके बाद एक कॉलम बनाना पड़ेगा आपको x माइनस एक्स बार का, दूसरा वाला कॉलम बनाना पड़ेगा y माइनस वाई बार का। हर बार जब भी तीसरा वाला फॉर्मूला लगाओगे तो आपको ये 2 कॉलम पहले बनाना पड़ेगा। तो x माइनस एक्स बार क्या है, आपने क्या निकाला 60। ठीक है, 60 है। तो अब देखो
59 माइनस 60 करोगे तो -1, 60 माइनस 60 करोगे 0, 61 माइनस 60 करोगे तो 1, ठीक है। 62, यहाँ 62 रखो, 62 माइनस x बार क्या है 60, 62 माइनस 60 करोगे तो 2, ठीक है। 64, यहाँ 64 रखो, 64 माइनस 60 करोगे तो 4। इस तरह से आपका ये कॉलम तैयार हुआ, ठीक है। कौन सा कॉलम, x माइनस x बार का आपका कॉलम तैयार हो गया, ठीक है। बात यहाँ तक समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो इस तरह से आपका x माइनस x बार का आपका कॉलम तैयार हुआ। अब y माइनस y बार का कॉलम तैयार किया जाए तो देखोगे तो y बार आपका कितना आया है 79, तो यहाँ पे लिख दिया जाए 79, ठीक है। अब देखोगे तो 78 माइनस 79 क्या आ गया -1, ठीक है। 82 माइनस 79 क्या आ गया 3। इस तरह से आपका क्या बन गया, ये कॉलम बन गया। x माइनस x बार का और y माइनस y बार का आपने कॉलम तैयार कर दिया। आपने ये जो नंबर्स लिखे हैं ये सही है कि गलत, अगर आपका जोड़ 0 आएगा तो ये आपके जो नंबर्स हैं वो सही हैं, ठीक है। 0 आना कंपलसरी है, x माइनस x बार का जोड़ 0 आता है, y माइनस y बार का जोड़ 0 आता है, ये कंपलसरी है। अगर आपका 0 आया तब आपका समझ लेना कि ये कॉलम सही है और ये कॉलम सही है, 0 आया तो, ठीक है। 0 आना ही चाहिए, ठीक है। तो अब जब x माइनस x बार आपने निकाल दिया, y माइनस y बार निकाल दिया, तब आपको x और y की कॉलम को भूल जाना है, ठीक है। तो अब आपके पास ये दो कॉलम है, x माइनस x बार y माइनस y बार, ठीक है। अब कैलकुलेशन में क्या होता है, दोनों का गुणा और एक एक करके स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों का देखो यहाँ पे मैंने गुणा किया है, x माइनस x बार y माइनस y बार का यहाँ पे गुणा किया है, ठीक है। और मैंने किसका स्क्वायर किया है, इस वाले का, x माइनस x बार का। क्यों इसका ही स्क्वायर किया, इसका क्यों नहीं किया? x वाले चर का मैंने स्क्वायर किया, y वाले चर का मैंने स्क्वायर नहीं किया, ऐसा क्यों? तो देखोगे तो ऐसा इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पे पूछा किसके बारे में है, y पूछा है, ठीक है। y पूछा है, x यहाँ पे आप देखोगे, ध्यान से देखना, हमें क्या बताना है, y का x के प्रति। तो जो पूछा होता है वो हम पहले लिखते हैं, ठीक है, यानी x दे दिया होगा तो इसके लिए यहाँ पर हमने x के चर को जो है स्क्वायर किया है। तो जो दूसरे नंबर पे आएगा या जिसका मूल्य दिया होगा उसका स्क्वायर किया जाता है। तो x दूसरे नंबर पे है, इसके लिए x का स्क्वायर, x का मूल्य दिया होता तो भी x का स्क्वायर करते, ठीक है। तो इस तरह से दोनों का गुणा और x का स्क्वायर, y का स्क्वायर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा मैंने बताया आपको, ठीक है। तो दोनों का गुणा किया जाए तो देख सकते हो, दोनों का गुणा करोगे तो 1 आ गया, 0 3 करोगे 0 आ गया, 1 3 3। इस तरह से आपने ये कॉलम तैयार किया इन लोगों का गुणा करके, ठीक है। उसके बाद x माइनस x बार का होल स्क्वायर, तो ये रहा x वाला कॉलम, इसका स्क्वायर करो, 1 का 1 आ गया, 0 का 0 आ गया, 1 का 1 आ गया, 2 का 4 आ गया, स्क्वायर कर दिया आपने। इस तरह से आपका ये कॉलम तैयार हुआ, ठीक है। इनका आप जोड़ कर लो, सबका जोड़ कर लो, इस तरह से आपका ये कॉलम तैयार हुआ। गाइस अगर आप ये कॉलम तैयार करते हो तो एग्जाम के अंदर 2 मार्क्स आपको मिलते हैं, ठीक है। एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि गाइस अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ आप इसे शेयर करो, आपके जो फ्रेंड्स हों या आप अगर फेसबुक पे हो तो आप वहाँ पे शेयर करो, ठीक है, ताकि ये दूसरे को ये बेनिफिट मिले। इतनी मेहनत से अगर हम बनाते हैं, दूसरा इसका अगर बेनिफिट ना ले तो वीडियो का फिर क्या वैल्यू नहीं होता। तो प्लीज़ इसे आप शेयर करें, ठीक है। थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं, देखा जाए तो देखना ये कॉलम आपका तैयार हुआ। कॉलम तैयार होने के बाद अब उसके नीचे आपको क्या लिखना है, y का x के प्रति नियत संबंध, ठीक है। y का x के प्रति नियत संबंध, फॉर्मूला क्या लगेगा, तीसरा वाला, ये r ही मान के चलने का। तो तीसरा वाला फॉर्मूला आप देख ही सकते हो, सिग्मा x माइनस x बार y माइनस y बार सिग्मा x माइनस x बार का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला कैसे आया ये मैंने वीडियो नंबर 1 में बताया है, चैप्टर नंबर 3 के वीडियो नंबर 1 में मैंने बताया है। नहीं पता चल रहा हो तो वहाँ पे जा करके आप देखो। तो तीसरे वाले में यही फॉर्मूला ही होता है, ठीक है। तो देखो दोनों का गुणा, दोनों के गुणे का जोड़ कितना है गाइस, 24 है। तो यहाँ पे मैंने 24 लिख दिया। x के चर का स्क्वायर कितना आया, 36, मैंने यहाँ पे 36 लिख दिया। मैंने इनकी वैल्यू को पुट कर दी, डिवाइड किया तो 0.67, ठीक है। अब b निकल गया। जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि इस चैप्टर के अंदर 4 चीजें निकालनी है, बार निकालना है, ठीक है, b निकालना है, a निकालना है और कैप निकालना है। 4 चीजें निकालनी होती है। तो यहाँ पे देख सकते हो b आपने निकाल दिया है, a आपको अब निकालना है। तो a का फॉर्मूला क्या होता है, y बार माइनस b x बार। तो यहाँ पे y बार का जो वैल्यू है वो आपने रखा, ठीक है। x का जो b का जो वैल्यू है वो आपने पुट किया, ठीक है। x बार का 60 हमारे पास वैल्यू, हमने ये वैल्यू पुट कर दी। अब इन दोनों का गुणा करो तो कितना आया, 40.2, ठीक है। अब माइनस करोगे तो 38.8 आ गया। इस तरह से आपको क्या मिल गया, a मिल गया, b मिल गया और a मिल गया। अब बारी आती है कैप की। तो कैप जब निकालोगे तो उसके लिए आपको एक लाइन लिखना पड़ता है, y का x के प्रति नियत संबंध रेखा, ऐसा लिखना पड़ता है रेखा। तो y कैप बराबर a प्लस बी एक्स, ऐसा आपने लिखा, ठीक है। तो a की वैल्यू आप पुट करो, b की वैल्यू आप पुट करो, x की वैल्यू पुट नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी, क्योंकि वैल्यू दी नहीं है। तो इस तरह से, और आपसे रेखा पूछा है, तो जब x की वैल्यू आप नहीं रखते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। x की वैल्यू नहीं रखोगे तो रेखा कहा जाएगा और हमसे रेखा ज्ञात करो ऐसा कहा गया है, ठीक है। उम्मीद है कि ये सभी आपको समझ में आया होगा। अगर आप थोड़ा भी डाउट हो तो एक बार ये वीडियो फिर से रिवाइज करके देखो, एक बार देखो आपको आइडिया लगेगा, ठीक है। थैंक यू।